हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, बिल्कुल बेकिंग सोडा घर पे तो आप सुनते ही होंगे, कभी पकौड़े बन रहे हैं या फिर कभी राजमा या छोला या फिर ऐसा कुछ बनाना है और उसको पहले से भिगो के नहीं रखा हुआ है, भूल गए हैं और उसको जल्दी बनाना है, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ कर लेते हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं। इसके पहले और भी आपको बताया था कि आपको अगर मधुमक्खी ने काट लिया है इस तरह से कुछ, तो फिर वहां पे आप बेकिंग सोडा को रफ कर देंगे तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे भी आपको बताया था। ठीक है, तो अब ये बेकिंग सोडा होता क्या है और कैसे बनता है और कहाँ पे यूज में आता है? सबसे ज्यादा यूज में कहाँ पे आता है बेकिंग सोडा? घर पे आता है। और घर पे कहाँ पे आता है? किचन में यूज में आता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के बारे में मैं आपको आज जितना हो सकेगा उतना बताऊंगी। ठीक है, और आप कोशिश करिए, इसको लिखिए, है ना। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं इसको, है ना, तो आपके लिए इतना यूजफुल रहेगा कि दोबारा अगर आप जैसे फटाफट ये पेज खोलेंगे तो आपको बेकिंग सोडा के बारे में तुरंत समझ में आ जाएगा। जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और ये नोट्स में टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ के रूप में सेंड भी कर दूंगी। ठीक है, आप टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जाके आप नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है ये? यूजिंग NaCl। ठीक है, सबसे पहले बात हो गई है हमारी कि NaCl रॉ मटेरियल है। हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, जो बेकिंग सोडा बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, उसका कहीं ना कहीं जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो रॉ मटेरियल यानी कॉमन सॉल्ट NaCl से बनेगा। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा यूज तो हम कहाँ करते हैं? किचन में करते हैं। ठीक है, टेस्टी और क्रिस्पी, यानी मतलब अगर हमें अच्छे से अच्छे पकौड़े बनाने हैं तो हम बेकिंग सोडा जरूर मिलाते हैं उसमें। ठीक है, दूसरा, अगर हमें कोई चीज जल्दी पकाना है, ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या कर देते हैं? बेकिंग सोडा मिला देते हैं। ठीक है, अब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन से समझते हैं कि कैसे ये बनता है, इसके बनने का प्रोसेस क्या है। तो ये रिएक्शन है फ्रेंड्स, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यानी NaCl को कैसे यूज किया? रॉ मटेरियल NaCl, प्लस क्या लिया? वाटर लिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लस में अमोनिया लिया। ये चारों चीजें हमें पहले के रिएक्शन में थोड़े थोड़े करके कहीं ना कहीं पे मिल गए हैं, वहां से हमने चारों चीजें उठा ली। ठीक है, और इनका जब रिएक्शन करवाया तो इनके रिएक्शन करने के बाद में एक तो हमें पहले मिल गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के साथ में हमें क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही क्या होगा? हमारा बेकिंग सोडा होगा। कैसे बनेगा? NaCl, CO2, H2O और NH3, इन चारों चीजों को मिला करके जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक नया यानी दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलेगा हमें बेकिंग सोडा जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि व्हाइट न्यूट्रलाइज एन एसिड, ये एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज कर देता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, मधुमक्खी जब काट लेती है तो इस पे हम बेकिंग सोडा का रब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस की तरह यूज होता है जो कि नॉन कोरोजिव होता है, तो उसको हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसका नुकसान नहीं होता। ठीक है, और ये क्या करता है, जो मधुमक्खी काटती है तो उस टाइम एसिड छोड़ती है, उस एसिड को जब बेस रब करेंगे तो क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज करेगा उसको, इसलिए हमें रिलीफ मिलती है। और चूंकि ये एक बेस है ना, बेस के एक बेस है ये, ठीक है, माइल्ड बेस है। ठीक है, तो माइल्ड बेस होने के कारण ये नॉन कोरोजिव भी होता है, इसका इतना नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर बेस है तो ये एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा को खाने में डाल के, ठीक है, जो खाना बना रहे हैं उसमें अगर डालते हैं तो क्या होता है?
खाने में डालते जब डालेंगे जो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे मिलेगा इसको, ठीक है, हीट हॉट इन्वायरमेंट मिलेगा। तो जैसे ही हीट आता है, इससे हीट होता है, ठीक है, तो हीट होने के बाद में किस में चेंज हो जाता है, जैसे इसको हीट करेंगे, ठीक है, खाना बनाते समय जब खाना बनते टाइम तो हीट प्रोड्यूस ही होगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा पड़ा है, तो बेकिंग सोडा क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक होगा जब, तो किस में टूटेगा, Na2CO3 में प्लस H2O में प्लस CO2 में। CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, H2O में जो कन्वर्ट हुआ वाटर हो गया, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा वहां से, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस जो ये पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस कारण खाना जल्दी पकता है, या फिर जो भी सारे सिम्टम्स होते हैं वो इसकी वजह से होता है। ये एक नया रिएक्शन है, रिएक्शन के थ्रू आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और इसके और भी कई यूजेज हैं, वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड, ठीक है, मतलब घर के कई चीज़ों में आप कई ऐसे केमिकल हैं जिनका हम यूज करते हैं, और उसमें भी क्या मिला होता है, बेकिंग सोडा मिला होता है, ठीक है। आप कोशिश करिए, अगर आपको पता हो कि किस में यूज होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस चीज में, और ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसमें बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ NaSCO3, यानी बेकिंग सोडा के क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है, क्या उपयोग है सबसे पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर, कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाएं, दोनों में अंतर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी आपको कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ NaSCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा तो यूज में ही आएगा, उसके साथ में कोई माइल्ड एसिड लेते हैं जैसे कि टार्ट्रिक खाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो टार्ट्रिक ले लिया, या फिर ऐसा कोई एसिड जो कि हम खाने में भी यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा यूज करते हैं ना, तो ऐसा कोई माइल्ड एसिड लिया जिसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो माइल्ड एसिड किसके साथ में हम लेंगे, बेकिंग सोडा के साथ में लेंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर माइल्ड एसिड मिला रहे हैं तो वहां से H+ मिल जाएगा हमें, ठीक है। और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये जिसका भी सॉल्ट होगा, ये अगर मान लो HCl है तो NaCl हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर HCl यहाँ पे HNO3 है तो NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे रहेगा एसिड में हाइड्रोजन के साथ में जो चीज रहेगा वो किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ HCl होता, अगर यहाँ पे HCl होता तो H+ में टूटता, Cl- में टूटता, तो ये यहाँ पे जाता Na के पास में, ठीक है। तो ये दोनों मिला लेते हैं, यहाँ पे NaCl हो जाता, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है, आपको जो माइल्ड एसिड पड़ता हो, ठीक है, वो माइल्ड एसिड लेनी है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के माइल्ड एसिड में लेनी है, ठीक है। माइल्ड एसिड का जो हाइड्रोजन होगा वो तो अपने CO2 और H2O बनाने में लगेगा, और जो उसका माइनस वाला पार्ट होगा वो सोडियम के साथ में सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। अब जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या काम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब पूरा प्रोसेस होता है उस टाइम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस टाइम मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, काजल ब्रेड और केक मेकिंग स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट, ठीक है। ब्रेड है, केक है, या फिर कुछ भी आपको जैसा फ्लफी स्पॉन्जी सॉफ्ट ऐसा बनाना है कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे तो जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्ज हो जाएगा जैसे उसको हीट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यहाँ पे ये यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आया बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो नॉर्मली यूज में भी आता है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये आप अच्छे समझ लीजिएगा कि कहाँ पे इसको, बहुत लोग किचन में यूज करते हैं तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कहाँ पे कैसे यूज करना है ये ही नहीं पता कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका यूज भी अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप कमेंट करिए, मैं उसको आपको अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ पे कितनी मात्रा में क्या यूज करना चाहिए।
तो बता दूंगी मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये 2 यूज और भी है अपने। पहला तो बेकिंग सोडा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका यूज हम एंटी एसिड में कर सकते हैं। पहले बताया माइल्ड बेस एंटी एसिड में यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल्कलाइन है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज में आ जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।